हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा उसके बारे में तो देखेंगे ही, लेकिन ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि ख़राब स्टॉक्स को कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर गिरने वाली चीज़, आसमान से गिरने वाली चीज़ जो है वो अच्छी हो। यहाँ पे आप जिस कंपनी का चार्ट देख रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप उसका ट्रेंड देखिए। ये आपका पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है। ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद वहाँ से गिर के नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है अब इससे नीचे क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2015 का है। यहाँ पे 2015 से यहाँ पे अगर देखते हैं 2014 से टू बी प्रिसाइज 2018 तक 4 साल में इसने 3000% का रिटर्न दिया। उसके बाद वहाँ से ये सीधा नीचे आ गया है। ठीक है, देखिए कोई भी शेयर प्राइस जब इस तरीके से गिरता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपका जो भी ख्याल आता है, अगर सबसे पहले ये सवाल छोड़ के बाकी कोई भी सवाल आता है जो मैं बताने वाला हूँ तो वो बेकार है। ठीक है, ये शेयर प्राइस अगर इतना गिरा है तो अगर आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये नहीं आता है कि ये शेयर प्राइस आखिर इतना गिरा क्यों, तो उसके अलावा कुछ भी सवाल आ रहा है, कुछ भी क्वेरी आ रहा है, पॉजिटिव क्वेरी भी आ रहा है, तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं। ये पहले आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, उसके बाद अपना बिना पता किए अगर आप अपना फिलॉसफी और फिज़िक्स लगाना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो शेयर प्राइस गिरा क्यों? कोई तो रीज़न होगा। शेयर प्राइस करेक्ट होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 50-60% भी करेक्ट होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गया ख़त्म होके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ है ना। यहाँ पे ये जो कंपनी है इसके पहले डेटा के बारे में चेक करेंगे। ये यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है ओशियाना बायोटेक इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग ऑफ श्रिम्प सीड्स, मतलब वो प्रोसेस के थ्रू जो प्रॉन्स होते हैं उनके बीज तैयार करते हैं, ताकि उनको जो प्रोसेस तरीके से जो फार्मिंग के थ्रू प्रॉन्स उगाए जाते हैं उसके लिए ये कंपनी काम करती है। सबसे पहली बात तो ये मिनी माइक्रो स्मॉल कैप जो भी बोल लीजिए, क्योंकि 8 करोड़ की सिर्फ कंपनी है। ठीक है, 8 करोड़ की कंपनी, मैं हमेशा बोलता हूँ जब कंपनी इतनी छोटी है तो उसके डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और दूसरी बात कि इतनी छोटी कंपनी में ऐसा नहीं बोलो ख़राब होते हैं, लेकिन उनके डेटा उतने सस्टेनेबल नहीं रहते और वो उतने ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जितना एक्सचेंज रेगुलेटरी के लिए ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद इनकी जो चीज़ें हैं बहुत आपको देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते हैं, बहुत कम कंपनी है जो देती है, अच्छी बात है, लेकिन मिलता नहीं है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए इसका 4 PE है, तो अगर आपको लगता है ये PE बहुत रीज़नेबल है तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखिए अब नेगेटिव में है। डेट कम है भले ही, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ हार्डली 4% है। सो यहाँ पे आप देखिए चीज़ें कि यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 31 इवन 57% था जहाँ पे आपका 2018 में। सो ये चार्ट इनफैक्ट 2018 तक का ही है जहाँ उसका हाई बना था, वहाँ से सीधा -41 कैसे हो गया? सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो डेटा डेज है ये 28 तक था 2016 में, वो 106 दिन हो गया। तो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल में आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2014 में 229 दिन का है, उसके बाद फिर घट के 28 दिन, फिर बढ़ के फिर 106 दिन। ये कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है यहाँ पे।
और यहाँ पे आपको प्रमोटर्स और पब्लिक ही दिखेगा, क्योंकि इतने छोटे कंपनी में FIIs और DIs जनरली ध्यान नहीं देता है। तो आपको या तो प्रमोटर्स दिखेंगे या पब्लिक दिखेगी। प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.2%, बाकी जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पब्लिक का आपको हिस्सेदारी दिखता है। तो इस टाइप की कंपनीज में आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा देख समझ के कीजिए। और यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपने चेक नहीं किया है तो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल देखिए, ठीक है। आपका शेयर कैपिटल जो है 0.01 है, और 2009-10 में 2011-12 तक ठीक था। 2012 के बाद ये 13.57 चले गया। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये इक्विटी कैपिटल, ये एक ही रीज़न है जब ये रेज होता है। कब? जब कोई प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा हो पैसा उठाने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं से भी पॉजिटिव नहीं होता है। ये जनरली अगर ऐसा कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है तो पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखेंगे सो 0.01 से यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 0.01 से ये आपको 13.57 तक पहुँच गया है, 13.57 तक। तो ये परसेंटेज वाइज जो है ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ये परसेंटेज वाइज अगर इसको लेंगे तो देखिए कितना बड़ा नंबर है ये। 1 10 100,000 10,000 1,00,000% का जो राइज हो गया। तो यहाँ पे इतना ओवर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड 5-6 साल में इतना बड़ा अगर आप स्टेक डाइल्यूट करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कहाँ दिखता है? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको उसके EPS में दिखेगा, अर्निंग्स में दिखेगा, ठीक है। और जो कि दिखा है और जिसके वजह से आपका नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम रहता है कि मैनेजमेंट जब इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है उसका खामियाजा इन्वेस्टर को भुगतना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव है यहाँ पे। आप अगर ऑलरेडी लेके रखें तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। नहीं लिए हैं तो अननेसेसरी, अगर आपको नहीं समझ में आता है चीज़ें तो दूर रहिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी के अलावा भी दुनिया है बहुत बड़ी और यहीं पे आपको टिके रहना, ये कोई यहाँ पे समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है। जब अगर नंबर सुधरते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं ऑन द फेस वैल्यू आपको ठीक नहीं दिख रही है। चार्ट के बात कर लेते हैं हम। देखिए मैं सिंपली से बताऊंगा, आई मे बी रॉन्ग। यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट आता है 5.52 पे, उसके नीचे आता है 4.59। इसके नीचे चले गया तो प्राइस कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे पूरा खुला हुआ एरिया है, कहाँ तक 0 तक भी जा सकता है, आई डोंट नो। ऊपर अगर 5.52 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट जो है 15 रुपीज़ का होगा। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ तक भी जाए। वी कांट से एनीथिंग अबाउट शेयर, हो सकता है प्रीवियस हाई को भी टच करें, लेकिन फ़िलहाल फंडामेंटल उस चीज़ को दिखा नहीं रहा है। सो फिलहाल आपका जो रेंज है आप इतना ही रखिए कि नीचे का 4.5 और ऊपर का 15। ऊपर का 15 अगर हिट करता है उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो दूसरी बात है, लेकिन नीचे 4.59 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।